आयरलैंड का विजिट वीजा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है, उसकी फीस कितनी है और उसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है। आज के इस ब्लॉग में सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कल्चर एंड व्लॉग्स। वीजा कल्चर एंड व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त इशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जो भी व्लॉग हो, वीजा इन्फॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सकें। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे आयरलैंड विजिट वीजा के बारे में। बहुत सारे लोग आयरलैंड को शेंजन कंट्रीज में शामिल करते हैं, जबकि आयरलैंड शेंजन कंट्रीज में नहीं आता। अभी आयरलैंड शेंजन कंट्रीज में शामिल नहीं हुआ, अभी वो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है, लेकिन आने वाले टाइम पे हो सकता है आयरलैंड आपका शेंजन कंट्रीज में शामिल कर लिया जाए। लेकिन अगर अभी आपके पास आयरलैंड का विजिट वीजा होता है तो आप सिर्फ आयरलैंड ही ट्रैवल कर सकते हैं। जबकि शेंजन कंट्रीज में से किसी भी एक कंट्री का वीजा आपके पास होता है तो आप बाकी डिफरेंट कंट्रीज में मूव कर सकते हैं। शेंजन कंट्रीज का वैलिड वीजा अगर आपके पास हो तो आपको तुर्की का ई वीजा मिलता है, जबकि आयरलैंड के विजिट वीजा पे सिर्फ आप आयरलैंड ट्रैवल कर सकते हैं और आपको तुर्की का ई वीजा भी नहीं मिलता। आयरलैंड का विजिट वीजा हासिल करने के फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इसके लिए आप डॉक्यूमेंट्स कहां पर सबमिट करवाते हैं। आयरलैंड का विजिट वीजा हासिल करने के लिए जो इसका ऑथराइज्ड ड्रॉप बॉक्स है, जेरिस विजिट सेंटर वीएफएस ग्लोबल जिसको कहा जाता है, उसका ऑथराइज्ड ड्रॉप बॉक्स है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची तीनों सेक्टर्स में इनके ऑफिस वाक़या हैं, वहां के आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। ऑनलाइन जाकर आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं और जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है आपको जेरिस में जाके आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। आयरलैंड का विजिट वीजा हासिल के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, उसमें आपका पासपोर्ट मिनिमम आपका 6 मंथ वैलिड होना चाहिए और एक ब्लैंक पेज होना चाहिए। आपका आईडी कार्ड, एफआरसी, आपकी 2 पिक्चर्स वाइट बैकग्राउंड के साथ और 6 मंथ से पुरानी पिक एक्सेप्टेबल नहीं होती। आपकी टैक्स के डॉक्यूमेंट्स, एफपीआर एनटीएन और लास्ट 2 से 3 साल के आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स आते हैं। आपकी पासपोर्ट कॉपीज, पासपोर्ट फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और ऑल यूज पेजेस की कॉपीज आती हैं। अगर आपको प्रीवियस पासपोर्ट लॉस हो चुका है तो आपको एफआईआर की कॉपी साथ में अटैच करनी पड़ती है। उसके बाद आपके सोर्स ऑफ इनकम आते हैं। अगर आप एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉयमेंट लेटर, एनओसी और लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप्स आती है। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के एनएसी लेटर, लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉय कार्ड की कॉपी चाहिए होती है। और अगर आप बिजनेसमैन हो तो बिजनेस लेटर एट साइज स्टैम्प के साथ, बिजनेस विजिटिंग कार्ड, बिजनेस एफआईआर एनटीएन, बिजनेस टैक्स रिटर्न्स, बिजनेस चैम्बर सर्टिफिकेट और लास्ट 6 मंथ की बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। बहुत सारे लोगों की कॉल्स आती है कि हमारे पास पर्सनल स्टेटमेंट है, बिजनेस की स्टेटमेंट नहीं है, तो हम उसको किस तरीके यूटिलाइज कर सकते हैं। आपका जो पर्सनल अकाउंट है और जब वीजा फाइल आप रेडी करते हैं तो वीजा कवर लेटर आपको मेंशन करना पड़ता है आपकी पर्सनल स्टेटमेंट है, आप उसका एज अ बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, तब वो आपकी स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल होती है। और बहुत सारे लोग कॉल्स करके पूछते हैं जब रिक्वायरमेंट्स आते हैं तो जो बिजनेसमैन की लेटर हेड आप उसमें क्यों यूज करते हैं। लेटर हेड उसके लिए यूज होता है जब आप वीजा कवर लेटर रेडी करते हैं तो जब आपके सोर्स ऑफ इनकम होते हैं उसकी जो पूरी प्रोफाइल होती है आपको लेटर हेड के ऊपर कवर लेटर का प्रिंट निकालना पड़ता है। अगर आप जॉब होल्डर हैं तो जॉब होल्डर के लिए आपका वीजा कवर लेटर व्हाइट पेज के ऊपर प्रिंट किया जाता है। बिजनेसमैन के लिए लेटर हेड के ऊपर उसका प्रिंट होना लाजमी है। और जहां तक बात है आयरलैंड का विजिट वीजा हासिल करने के लिए क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए। आयरलैंड का विजिट वीजा हासिल करने के लिए मिनिमम क्लोजिंग बैलेंस 20 से 25 लाख आपके अकाउंट में होना चाहिए, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हो और बैलेंस वेल मेंटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लास्ट मोमेंट आप उसमें बैलेंस ऐड करें और उसमें ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बनाएं तो वीजा रिफ्यूज हो जाता है। आयरलैंड का वीजा हासिल करने के लिए ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपकी प्रॉपर चल रही हो, सैलरी आपके अकाउंट में आ रही हो। अगर आप बिजनेसमैन है तो आपकी स्टेटमेंट स्ट्रांग होनी चाहिए, तब आपको वीजा लगने के चांसेस अच्छे होते हैं। और इसके बाद अगर आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है जिसमें आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट आ जाती है, कोई रेंटल इनकम है तो रेंटल एग्रीमेंट आप अपनी फाइल में अटैच कर सकते हैं। अगर कोई गाड़ी आपके नाम पर है उसके डॉक्यूमेंट्स आप यूज कर सकते हैं। तो ये 4 से 5 डॉक्यूमेंट्स आप एडिशनल या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की सूरत में शो कर सकते हैं।
और उसके बाद जो आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ते हैं, ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स जो आप रेडी करते हैं, उसमें आपका वीजा फॉर्म आता है, आपको ऑनलाइन वीजा फॉर्म फिल आउट करना पड़ता है, आपकी टिकट आइटनरी, होटल बुकिंग, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, कोविड प्लस ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस जो मिनिमम $30,000 को कवर करने वाली हो, कोविड वैक्सीनेशन कार्ड, कवर लेटर। कवर लेटर आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जब भी आप किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करते हैं, क्योंकि कवर लेटर में आपको प्रॉपर अपनी सारी फाइल को डिस्क्राइब करना पड़ता है, तो आपको मेन चीज आपका वीजा कवर लेटर होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं आयरलैंड का विजिट वीजा हासिल करने के लिए। कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते, कोई पुलिस का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता, अटेस्ट नहीं करवाने पड़ते। शेंजन कंट्रीज वाले सारे नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उसकी बिना पर आयरलैंड का वीजा हासिल कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आयरलैंड का वीजा प्रोसेसिंग टाइम कितना है, फीस कितनी है, और अगर आप आयरलैंड का वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो कौन सी दो चीजों का आपको ख्याल रखना है कि आपको आयरलैंड का वीजा आसानी के साथ मिल जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं आयरलैंड का वीजा प्रोसेसिंग टाइम कितना है। आयरलैंड का जो इस टाइम पर वीजा प्रोसेसिंग टाइम है, कम से कम 2 महीने उसका प्रोसेसिंग टाइम है। अगर आप आयरलैंड का वीजा हासिल करना चाह रहे हैं तो उसमें ट्रैवलिंग डेट कम से कम 3 महीने बाद की अपनी ट्रैवलिंग डेट उसमें ऐड करें। और इसके बाद सेकंड नंबर पर इसका आता है विजिट वीजा फी। आयरलैंड की जो विजिट वीजा फी है 60 यूरो सिंगल एंट्री की फीस है, और अगर आप मल्टीपल एंट्रीज विजिट वीजा अप्लाई करते हैं तो 100 यूरो इसकी विजिट वीजा फीस होती है जो आपको पेड करनी पड़ती है। और अब हम बात करते हैं कौन से ऐसे मिस्टेक्स हैं जो आप करते हैं तो आपको वीजा रिफ्यूज हो जाता है। उसमें फर्स्ट नंबर पर आपका आता है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री या बैलेंस मेंटेन नहीं होता। अगर आप आयरलैंड का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसमें ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बनाएं, बैलेंस मेंटेन करते रहें, और उसके बाद अपना आयरलैंड का विजिट वीजा अप्लाई करें। और सेकंड नंबर पर आपका आता है प्रोसेसिंग टाइम। बहुत सारे लोग जब वीजा फाइल रेडी कर ले होते हैं तो अपनी जो ट्रैवलिंग डेट है 6 वीक बाद की अपनी ट्रैवलिंग डेट उसमें ऐड कर लेते हैं, जबकि उसमें आपको ट्रैवलिंग डेट कम से कम 8 to 10 वीक्स बाद की अपनी ट्रैवलिंग डेट उसमें ऐड करनी चाहिए। अगर ये दो मिस्टेक आप नहीं करते तो आपको आयरलैंड का विजिट वीजा आसानी के साथ मिल जाता है। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप आयरलैंड का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। और आखिर में आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में जरूर आगाह कीजिएगा कि नेक्स्ट हम किस कंट्री के विजिट वीजा, वर्क वीजा या अपॉइंटमेंट के बारे में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें। या तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डेज प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक में हमारा ऑफिस है, तो आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।